morning to all. I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus Karnal. Today my topic is washing kitchen area. It is a part 2 slide. Cleaning exhaust hoods and vents. Too much grease and grime in the exhaust vent and hoods can restrict airflow in your kitchen space. Next, wash out the vent hoods every few months or sooner if you use a deep fryer on a daily basis. Remember to clean the filter as well using the instruction found in your unit service manual. Next, if you notice damage on the filter such as rips and tears, replace them immediately. कि जब भी आप अपने हुड्स या आपके वेंट्स हैं आप उन्हें क्लीन करते हैं, एग्जॉस्ट फैंस हैं, एग्जॉस्ट आपकी चिमनीज़ हैं, जब भी आप उन्हें क्लीन करते हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि ग्रीस जम जाती है और उस ग्रीस की वजह से जब आप उसे क्लियर नहीं करेंगे, उसे क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें एयर फ्लो की जो है कमी आ जाएगी, मतलब कि वो अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाएंगे जो भी आपका धुआं है किचन का। और इसीलिए हमें इनकी क्लीनिंग करते रहना चाहिए टाइमली और वीकली। Cleaning kitchen floors, walls and ceiling. Grease the food particles can make their way onto the floor, walls and ceiling over time. Your floor should be cleaned daily, while the ceiling and the walls can be cleaned on a bi-weekly or monthly basis. Here is how to make those areas spotless. कि जो भी आपकी फ्लोर्स हैं, वॉल्स हैं, सीलिंग एरिया है, उनको आपको साफ़ करते रहना चाहिए। मंथली आपको या वीकली आपको जो भी वॉल्स हैं, सीलिंग्स हैं, उनकी क्लियरेंस करनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए। फ्लोर्स को आप डेली बेसिस पर क्लीन करवाएं। फ्लोर्स, food and spills not only make your floor dirty but foot traffic also add to the mess. When the day ends, give it deep cleaning. Start by vacuuming or sweeping the floor to remove dust and hard dirt. Then mop up your floor with a combination of warm water and either vinegar or a heavy duty cleaning solution. कि जब भी आपके फूड पार्टिकल्स हैं या कई बार वैसे ही आपका प्लेट में से आपके जो यूटेंसिल्स हैं फूड प्रिपरेशन के दौरान कुछ आपकी ग्रेवी नीचे फ्लोर पर गिर जाती है और इस तरह जो पार्टिकल्स गिरे होते हैं उस पर आपके बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है, आपके फ्लोर पर बहुत गंदा लगता है देखने में। तो इसीलिए हमें आपको एंड ऑफ द शिफ्ट हमें उसे क्लीन करना चाहिए। और हमें क्लीनिंग कैसे करना चाहिए, पहले हमें उसे झाड़ू से एक तरफ इकट्ठा कर देना चाहिए, जो भी हार्ड सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक तरफ आ जाएंगे और फिर उसके बाद हमें मॉप करना चाहिए। मॉप के लिए हमें बताया गया है कि या तो हमें वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए या कोई हमें आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं और कोई क्लीनिंग सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्लोर। वॉल एंड सीलिंग, you should always wipe off the occasional splatter but make sure to scrub the walls and ceiling down thoroughly or either on bi-weekly or monthly basis. Airborne steam and grease not only leave a blemish but they also can become source of foul odor. With the appropriate degreaser or cleaning solution, use a washcloth or a soft bristle brush to scrub off the buildup. कि जो भी हमारी वॉल्स हैं, सीलिंग्स हैं, हमें उसे क्लीन करना चाहिए, चाहे आप मंथली बेसिस पे करें चाहे आप वीकली बेसिस पे करें, क्योंकि जो भी हमारी एयरबोन्स डिजीज़ हैं और ग्रीस जो भी हमारे लगी होती है इनके ऊपर, उससे हमें बीमारियां लगती हैं, उस एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट आपका अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए हमें सही टाइम पर सही सोल्यूशन के साथ अपने वॉश एरिया को साफ़ करना चाहिए, चाहे वो वॉल है, सीलिंग है या आपके फ्लोर्स हैं। क्लीनिंग सिंक्स, at the end of each day, use a disinfect spray or wipe the sink and backsplash to prevent scale and lime buildup. Delime your commercial sink sprayer and faucets on a weekly basis. Try to clear them out every couple of months using a special degreaser. कि जब भी आप एंड बंद करते हैं अपनी किचन को, शिफ्ट जब आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप उस समय आपकी ड्यूटी रहती है कि जितने भी हमारे सिंक्स हैं वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, जो भी उसके अंदर पाइप्स हैं
फोसेंट्स हैं जिससे पानी बाहर जा रहा है, ड्रेनिंग सिस्टम है, उस ड्रेन सिस्टम को भी हमें प्रॉपरली साफ़ करना चाहिए। हमें हार्ड जो भी आपके ये क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, जिससे वो एरिया जो वो फ्यूसेंट्स हैं वो क्लीन हो जाए। ये आप मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं। Cleaning storage area. Every 6 months, do a wholesale cleaning of all your storage solution. This include everything from rack and shelves unit to pantries and cabinets. Once you remove all the item from the storage solution, clean off dust, crumbs and other loose debris with a vacuum attachment or microfiber cloth. Then scrub down any grease, grimes and stain from surfaces using a soft bristle brush and cleaner. A cleaning solution of warmer water with soap or vinegar should do the trick। कि जो भी आपके स्टोरेज एरिया हैं आपको उसे आफ्टर 6 मंथ क्लीन करना चाहिए। क्लीनिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए, जितने भी हमारे रैक्स हैं, शेल्फ्स हैं जो बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो आपके पेंट्री एरिया में हो या कोई कैबिनेट्स हैं आपके, वो सारे बाहर निकाल के उनको प्रॉपर अच्छे से पीछे से झाड़ू के साथ, और उसके बाद आप वहाँ पर अपना डस्टिंग करके उसके या वैक्यूम क्लीनर यूज़ करके उसे साफ़ करें। और उसके बाद जब वहाँ से एरिया सूख जाता है तो वहाँ पर आप दोबारा से वो रैक्स और शेल्फ्स को लगा दें। और इसके लिए हम कई बार सोपी वाटर भी यूज़ करते हैं वार्मर वाटर के साथ, या आप कोई केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग सोल्यूशन जैसे हम बोलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।